नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, I want हरे to हरे राम राम mute. राम हरे हरे। ओके, थैंक यू वेरी मच। निर्मला माता जी, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं? अभी भी अनम्यूट है। I don't know. Okay. Yeah, I will just leave. I just. Oh, maybe there we Oh. go. ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, तो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम भगवत गीता स्टार्ट करेंगे पहले श्लोक से। और जो भगवत गीता है हमारी, ये भगवत गीता एज इट इज जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, उसमें से हम डिस्कस और चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में किस किस ने बोला है? भगवत गीता जैसे आप लोगों को पता है, कईयों को, और कई लोगों को हो सकता है ना हो आइडिया। महाभारत के भीष्म पर्वा सेक्शन में दी गई है। और भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। और इसमें कृष्णा, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, इन 4 लोगों ने बोला गया। पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है और उसने एक ही श्लोक बोला है। उसके जवाब में संजय रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। और संजय जब जवाब दे रहे हैं तो वो देख के सारी चीजें बताते हैं जो हो रहा है युद्ध भूमि में। और उसमें अर्जुन और कृष्णा के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो ये जो डिस्कशन अर्जुन और कृष्णा कर रहे हैं, इसमें संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 बोले हैं और कृष्णा ने सबसे ज्यादा 574 बोले हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवत गीता किसने बोली है? कृष्णा ने, क्योंकि मैक्सिमम उन्हीं ने ज्ञान दिया है। तो पहला चैप्टर से शुरू करेंगे हम। पहले चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योगा है। कई कमेंटेटर्स इसको सैन्य निरीक्ष योगा के नाम से भी बोलते हैं। तो अर्जुन विषाद योगा या सैन्य निरीक्ष योगा। तो पहले चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो उसको 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो, ए और बी। और पहला पार्ट जो है, पहले श्लोक से 27वां श्लोक, उसमें प्रिपरेशन हो रही है युद्ध के लिए। तो उसके बारे में सैन्य निरीक्ष योगा जो है वो इसी पहले पार्ट से आता है नाम। और दूसरा सेक्शन 28 से 46 श्लोक जो हैं, उसमें अर्जुन ने अपने डाउट वगैरह पूछे हैं। और इस सेक्शन में अर्जुन जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लेमेंट कर रहा है, वो उदास हो रहा है कि शायद मैंने गड़बड़ कर दी ऐसे युद्ध में शुरू करने के लिए। तो इसलिए इस सेक्शन, इस पार्ट के नाम से अर्जुन विषाद योगा का नाम आया इस चैप्टर में। तो धीरे धीरे हम जैसे डिस्कस करेंगे, इसको फर्दर सब सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 13, फिर 14 से 19, फिर 20 to 27। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम शुरुआत कर लेंगे। तो भगवत गीता जो है उसमें पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। तो पहले हम पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिस्कशन होगी। ओके, तो पढ़ने के लिए हम इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग फेमिलियर हैं इंग्लिश से। आप लोगों के पास अगर घर में हिंदी की भगवत गीता है, आप हिंदी की भगवत गीता से पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक एक श्लोक का उच्चारण करेंगे हम। तो पहली लाइन मैं बोलूँगा और आप लोग अनम्यूट करके पीछे से रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। और उसके बाद कोई वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रांसलेशन और परपट पढ़ने में। और हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, जो कर सकते हैं। धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवश्चैव
किम अकुर्वत संजया। किम अकुर्वत अकुर्वत संजया। संजया। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ पहला पैराग्राफ। धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? तो अब धृतराष्ट्र ये पूछ रहे हैं संजय से कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहां पे आए कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने क्या किया? तो संजय जो हैं वो सब कुछ देख पा रहे थे जो भी युद्ध भूमि में हो रहा था। उनको ऐसी क्या कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद मिला था वेद व्यास जी द्वारा, जिससे वो हर चीज़ देख पा रहे थे। तो जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम जो दुनिया के दूर दूर के कोने में हो रहा है उसको देख सकते हैं आजकल लाइव। उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी पहले के टाइम में, वो भी इस तरीके से थी कि कई लोगों के पास इसका एक्सेस था कि वो दूर की चीज़ें जो है वो देख सकते थे। तो वही वेद व्यास जी ने अरेंजमेंट किया था और संजय देख पा रहे थे। तो हम पर पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ एट अ टाइम, और उसको डिस्कस करेंगे। कोई पैराग्राफ पढ़ेगा परपट का? अवेलेबल है कोई? हाँ जी, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, प्लीज पढ़िए। Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of discipline succession, without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is a perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता जो है वो बहुत पॉपुलर है, कई जगह पढ़ी जाती है, और इसकी समराइज किया गया है इसको गीता महात्म्य में। और भगवत गीता को रेकमेंड किया है कि पढ़ने के लिए कैसे, ऐसे नहीं कि बस जैसे अखबार पढ़ते हैं जल्दी से, ऐसे नहीं, स्टडी करने के लिए कि उसको पढ़ें, हम समझें, और उसके लिए ये सिर्फ श्लोक का ट्रांसलेशन नहीं बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी जाननी चाहिए। और किससे जान सकते हैं हम? जिनका कनेक्शन है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ कनेक्शन कैसे होता है? गुरु शिष्य परंपरा में। गुरु शिष्य परंपरा में जब किसी को भगवान ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान भगवान से ही चला आ रहा होता है, तो वो ज्ञान पूर्ण रूप से कंप्लीट है, पूर्ण है। और इसलिए कई बार हम देखते हैं कई लोग जिनको संस्कृत सीख लेते हैं या थोड़ी संस्कृत आती है, अगर वो भगवत गीता को पूरी तरह से समझाने की कोशिश भी करें ना, तो भी वो समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बारी जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो बातों बातों में अर्जुन और कृष्णा के बारे में जो इंटरेक्शन हुआ उसमें कई चीज़ें बड़ी जल्दी कही गई हैं, जिसका आपको बाकी शास्त्रों में और बहुत डिटेल में ज्ञान होता है। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो ट्रेंड है इस साइंस में, जिन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है, तो उनके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जिन्होंने ये परपट लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें, वो प्रभुपाद को अपने गुरु से और उनके गुरु से ये पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज मिली।
तो जब उनको मिली तो वो इस स्थिति में है कि वो हमसे शेयर कर सके, हमें बता सकें। इसलिए हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन नीचे से पढ़ेंगे जो परपट में है, और इससे हमारा और ज़्यादा अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई होती है। और इसी तरीके से बाकी आचार्य भी हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ऐसे कई सारे आचार्य हैं जो पहले के आए हैं जिन्होंने भगवद गीता के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ये अलग अलग आचार्यों द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे को ये एक्सप्लेनेशन दी है, तो हम इसको रीड करके पढ़ेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं आगे कि भगवद गीता जो है उसके अंदर बाकी शास्त्रों का भी ज्ञान आपको मिलेगा। जैसे भगवद गीता में हम देखेंगे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाइबल, कुरान, इनमें भी दी हुई हैं और दूसरे ग्रंथों में भी दी हुई हैं, वेदों की। लेकिन भगवद गीता में कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बाकी जगह दी नहीं हुई। तो भगवद गीता में समरी तो है पूरे वैदिक नॉलेज की, बट और भी ज़्यादा है इसमें। तो ये चीज़ें हमारे को रिवील होंगी जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोई वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? टॉपिक्स डिस्कस्ड। ओके, मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट। द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय धृतराष्ट्र एंड संजय आर डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत form the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage, from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. तो भगवद गीता के बारे में बताया जाए कि इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो किसके द्वारा डिस्कस किए गए हैं। धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, संजय ने जवाब देना शुरू किया, और संजय ने बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो डिस्कशन हुई अर्जुन और कृष्णा के बीच में वो वहाँ पे शेयर की। तो ये फिलोसफिकली बहुत रिच है और इसको हम अपने प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आप सोचो, भगवद गीता युद्ध भूमि में क्यों बोली गई? कहीं और भी बोली जा सकती थी, या तो सन्यासियों को बोलते हैं हिमालय के ऊपर बैठ के, या कहीं ऐसे कंफर्टेबल जगह बैठ के बोल सकते थे घर में। लेकिन भगवान ने भगवद गीता का ऐसा अरेंजमेंट करा कि युद्ध भूमि के बीच में युद्ध होने से जस्ट पहले बोली जाए। इसका मतलब यह है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर सिचुएशन में है। युद्ध जैसी सिचुएशन जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भगवद गीता की। इसलिए भगवान ने भगवद गीता अर्जुन से बोली। तो कुरुक्षेत्र में ये बोली जा रही है। कुरुक्षेत्र, जैसे यहाँ पे शुरू में ही बोला गया है कि पहले श्लोक का पहला वर्ड है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र को के बारे में क्या बोला गया है? ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे धर्म जो है वो प्रेवलेंट है, वो कल्टीवेट किया जाता है। तो भगवान ने भगवद गीता बोली कुरुक्षेत्र में, लेकिन इससे पहले भी कुरुक्षेत्र में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके कारण उसको बहुत ही तीर्थ स्थल माना जाता है। परशुराम जी ने वहाँ तपस्या भी की थी और भी देवी देवता भी उनको उस एरिया को काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो ये धर्म युद्ध है इसको भी एक पवित्र स्थल में ही किया गया। तो इसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में चर्चा होगी। कोई पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? ये धर्म क्षेत्र से जो है वर्ड। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। The word dharma kshetra, place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the supreme personality Godhead was present on the side of Arjun. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of son's ultimate victory. In this doubt, he inquired from his secretary Sanjay, what did they do? He was confident that both his sons and sons of his younger brother Pandu were assembled in the field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant.
He did not want to compromise between cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as the place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjun and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyas, and therefore, by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra, and so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि धर्म क्षेत्र एक तीर्थ स्थल, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोला गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल है, और इस तीर्थ स्थल में जो ये धर्म युद्ध होने वाला है, इसके होने से पहले धृतराष्ट्र के मन में ये सवाल आ रहा है कि अब ये तीर्थ स्थल में गए हैं युद्ध करने के लिए, तो इस जो ये अच्छी जगह है इसका प्रभाव होगा सबकी माइंड में, सबकी कॉन्शियसनेस में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये युद्ध ना करें, ये डिसाइड करें कि अच्छा युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ स्थल अच्छी होली प्लेस में प्रभाव अच्छा पड़ता है, इन्फ्लुएंस अच्छा आता है। तो अगर वो ऐसे सोचेंगे तो धृतराष्ट्र सोच रहा था कि ये उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उचित? उसको लगा कि अगर युद्ध नहीं होगा और मेरे बच्चों को राज्य नहीं मिला तो वो अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ उसके बारे में आ रही थी कि पांडु और भीष्मा, द्रोणा, ये सब लोगों को अगर लगा कि हाँ भाई तीर्थ स्थल के प्रभाव से ये लगा कि युद्ध नहीं करना, और भीष्मा, द्रोणा इन सब ने अगर युद्ध नहीं किया तो कौन, दुर्योधन को कौन जिताएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें डाउट आ रही थी उसके मन में। लेकिन खुद भी उसको राज्य चाहिए था, हालांकि उसका भाई पांडु पहले राजा थे और पांडु के बच्चों को राज्य मिलना था, लेकिन उनको केयर टेकर राजा बनाया धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनके पास नेत्र नहीं थे, वो अंधे थे। तो अंधे व्यक्ति जो हैं वो कैसे सबको प्रोटेक्ट करेंगे? उनको खुद इतनी मदद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनको सिर्फ टेम्परेरीली केयर टेकर किंग बनाया था, और राज्य को चलाने के लिए भीष्म जो थे वो और बाकी सारे जो वॉरियर्स थे, जो धनुर्धर थे, वो सब उनका सहयोग कर रहे थे। तो धृतराष्ट्र इन्होंने अपने बच्चों को, दुर्योधन को और बाकियों को उचित ट्रेनिंग नहीं दे पाए। वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले पैराग्राफ में। लेकिन उन्होंने जो उचित ट्रेनिंग नहीं दी उसके कारण जो दुर्योधन थे उनको भी अच्छे संस्कार नहीं मिले, और वो चाहते थे कि वो राजा बने, और धृतराष्ट्र भी चाह रहे थे कि वो और उनके बेटे बने के पास किंगडम रहे। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को और पांडु के बच्चों को अलग अलग यहाँ पे बोला है कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे। हालांकि सारे के सारे कुरुज ही हैं, कुरु डायनेस्टी है ये पूरी की पूरी, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करते हैं। कोई वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्लीज पढ़िए मुकेश। Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Sri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son Duryodhana and the others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthir would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmakshetre and Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance. ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बताया गया है कि धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का एक मतलब ये भी है भूमि या लैंड। तो क्षेत्र मतलब लैंड, लैंड में कई बारी हम खेती करते हैं तो खेत भी होता है, क्षेत्र खेत हो गया। तो जैसे खेतों में आप उपजाऊ खेत होते हैं, उसके अंदर अच्छे से बीज बो के आप ग्रो करते हो जो भी क्रॉप्स करनी है,
लेकिन बीच बीच में क्या होते हैं, वीड्स आ जाते हैं, तो उन वीड्स को भी निकालना होता है, उन नीड्स को निकालना होता है। उसी तरीके से ये जो धर्म के क्षेत्र है, इस धर्म के क्षेत्र में दुर्योधन और उनकी जो सहयोगी हैं, शकुनी, ये सब लोग, ये सब जो हैं ये वीड्स आ गए हैं और ये धर्म को अच्छे से वहाँ कल्टीवेट नहीं होने दे रहे। तो इसको यहाँ से निकाला जाएगा, और कौन निकालेगा उसको? उसको निकालेगा कृष्णा। कृष्णा निकालेंगे, लेकिन कृष्णा को निकालने के लिए खुद एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा के अरेंजमेंट से पांडव और बाकी लोग ये सब कार्य करेंगे। तो जो भगवत गीता का पहला श्लोक है उसमें डाउट हो रहा है धृतराष्ट्र को कि क्या किया उन लोगों ने वहां जाके, और यही डाउट जो है वो संजय रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हम सेकंड श्लोक में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है पहले श्लोक में? तो पहले श्लोक को जस्ट समराइज करेंगे यहाँ पे हम, कि शुरू शुरू में धृतराष्ट्र को ये आया कंसर्न कि धर्म क्षेत्र में का प्रभाव कैसे पड़ेगा, और उसने पांडव और कुरु को दोनों को अलग अलग संबोधित किया। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे खुद हैं साक्षात, और वो होली प्लेस है, और पांडव जो हैं वो राइचियस हैं, वो पायस हैं, वो पवित्र लोग हैं। तो जो धर्म क्षेत्र है वो पवित्र लोगों को ज़्यादा फेवर करेगी, उसको ये भी एक डर था। और भीष्म, द्रोण ये भी बड़े सज्जन महापुरुष हैं, तो होली प्लेस में ये लोगों का माइंड हो सकता है ऐसे हो जाए कि वो युद्ध ना करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसको एप्रेहेंशन या डर था। और जैसे हमने डिस्कस किया है कि वीड्स निकालते हैं खेत से, उसी तरह से दुर्योधन और ये सब जो गंदे एलिमेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा। ओके, तो सेकंड श्लोक अब हम शुरू करते हैं। प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे से। संजय वाचा, संजय वाचा, दृष्ट्वा तु पांडवानेकं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा, व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनम् अब्रवीत्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? कोई स्थिति में है कि पढ़ सके? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Sanjaya said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. ओके, तो अभी संजय जवाब दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा उन लोगों ने क्या किया वहां पे जब पांडु और कौरव वहां इकट्ठे हुए। तो संजय बोल रहे हैं कि जब वहां पे वो लोग इकट्ठे हुए तो सारे युद्ध भूमि को देख के दुर्योधन जो हैं वो अपने गुरु के पास जा रहे हैं और उनसे ये बोल रहे हैं। तो गुरु के पास जाके वो बोलेंगे दुर्योधन, पढ़ते हैं। अदिति, will you continue? Yes, I'll continue. Purport. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjaya could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjaya wanted, therefore, to encourage the despondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjaya therefore informed the king that his son, Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation.
He was therefore quite fit to be a politician. But Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. Haribol. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से अंधे थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको उनकी देखने की क्षमता नहीं थी। स्पिरिचुअली भी वो जो है बहुत फोर साइटेड नहीं थे, और एक तरीके से उसमें भी वो अंधे थे, और इसलिए वो कभी भी पांडवों के साथ एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने में अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर पाए जो कौरव थे। पांडव जो थे वो काफ़ी पवित्र, काफ़ी पायस लोग थे, लेकिन जो कौरव थे उनको इतनी अच्छी शिक्षाएं और अच्छी वैल्यूज़ ये सब में इंटरेस्ट नहीं था, और धृतराष्ट्र और गांधारी इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए। और इस कारण से इसमें एक ये भी है कारण कि जो खुद धृतराष्ट्र था उसका खुद भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, तो इसीलिए क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं था तो नेचुरली वो बाकियों को भी नहीं कर पाया। उसका भी इंटरेस्ट था कि मेरे को राजगद्दी मिले, तो इसलिए वो अपने बच्चों को भी फोर्स नहीं कर पाया। तो जब संजय से सवाल पूछा गया धृतराष्ट्र द्वारा, तो संजय ने जवाब में एक्सप्लेन ये किया कि नहीं भाई, वो जा रहे हैं द्रोणाचार्य के पास और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। बेसिकली ये रिलीव करेगा धृतराष्ट्र की एप्रीहेंशन। और इस पर्टिकुलर श्लोक में संजय ने दुर्योधन को राजा बोला है। राजा इसलिए बोला है क्योंकि दुर्योधन राजनीति में बड़े तेज हैं। हालांकि राजा तो धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन राजा नहीं है, लेकिन उनको राजा इसलिए बोला है क्योंकि वो राजनीति करेंगे। अब आने वाले श्लोकों में पता लगेगा कि कैसे चतुराई से दुर्योधन जो है वो राजनीति की बातें करके अपनी सेना को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आगे पता लगेंगी। तो अगर हमको सेकंड श्लोका में देखा जाए तो दुर्योधन अप्रोचेस द्रोणाचार्य आफ्टर असेसिंग मिलिट्री फॉर्मेशन। दुर्योधन एड्रेस्ड हिज एज किंग टू encourage धृतराष्ट्र, और दुर्योधन इज किंग इन द सेंस कि उनको फिर भी जाना पड़ रहा है इतनी सीरियस सिचुएशन देख के अपने कमांडर इन चीफ के पास जो द्रोणाचार्य और भीष्म है। तो द्रोणाचार्य के पास जाएंगे। तो हम एक और श्लोक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा? ओके, तो वील गो टू वन मोर श्लोका, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे आज का। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता तव शिष्येन धीमता। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा? या सो माहिरा विल रीड। हाँ, माहिरा पढ़ेगी। O my teacher, hold the great army of the sons of Pandu so expertly arrange your intelligent discipline, the son of Drupada. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं अपने गुरु को कि देखो ये जो सेना है ये कितनी एक्सपर्टली अरेंज की गई है आपके शिष्य द्वारा। कौन सा शिष्य? जो कि द्रुपद का पुत्र है। अब पहले तो दुर्योधन हैरान हुए इतनी विशाल सेना देख के पांडवों की। हालांकि पांडवों की सेना जो थी वो छोटी थी, कौरवों की सेना बड़ी थी। किसी को पता है कितनी बड़ी थी पांडवों की सेना और कितनी बड़ी थी कौरवों की सेना? कोई बता सकता है?
थोड़ा बहुत आइडिया, गेस वर्क? एक्चुअली पहले किस यूनिट में नापते थे बड़ी बड़ी सेनाओं को? अक्षोहिणी, 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स। नहीं इतना तो नहीं, लेकिन यह है कि कौरवों की सेना ऑलमोस्ट 1.5 गुनी बड़ी थी, 1.5 टाइम्स। लेकिन 7 अक्षौहिणी थे पांडवों के और कौरवों के 11 अक्षौहिणी थे, तो 1.5 गुने से थोड़ी से ज्यादा। तो जो पांडवों की सेना थी वो दुर्योधन देख के हैरान इसलिए है क्योंकि वो सोच रहा था इतनी भी नहीं होगी। उसने अपनी पॉलिटिक्स से, अपनी अलग अलग अलायंसेस उसने बिल्ड करके अलग अलग राज्यों से ऐसी अच्छी बना ली थी कि उसको लग रहा था मेरी सेना तो बहुत बड़ी है। कृष्णा की भी सेना उसने ले ली थी, आप लोगों को पता ही है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे कृष्णा और अर्जुन दोनों गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कृष्णा की भी सेना ले ली थी। तो दुर्योधन ने बहुत अपनी स्ट्रैटेजीज लगाई थी और उसकी सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन जब उसने देखा कितनी एक्सपर्टली लगाई है इन्होंने सेना पांडवों ने, तो वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और द्रोणाचार्य के पास उनको याद दिला रहे हैं कि ये कमांडर कौन था पांडवों की सेना का। वो एक्चुअली धृष्टद्युम्न था, और धृष्टद्युम्न जो है वो द्रुपद के बेटे का नाम। तो हम परपट पढ़ेंगे फिर और डिस्कस करेंगे। कोई वॉलंटियर हैं जो परपट पढ़ सकते हैं? I can read, bro. हाँ जी, मान लें माता जी प्लीज। Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defeats of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of the quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benedictions of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the sons of Drupada. Drishtadyumna was interested to him for military education. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and he was arranged for their military phalanx. After having learned the art from Dronacharya, Duryodhan pointed out this mistake of Dronacharya's, so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to point out also that he should not similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya affectionate student. प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं पेज? Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhan also warned that such a leniency in the fight would lead to defeat. ओके, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुर्योधन जो है उसने जान के द्रुपद पुत्र बोला। क्यों? क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य एक्चुअली दोनों क्लासमेट्स थे, वो गुरुकुल में साथ में थे। और जब वो गुरुकुल में साथ में थे तब वो बहुत अच्छे क्लोज मित्र थे। तो एक बारी द्रुपद ने खुश होकर कहा कि देखो, मैं अभी राजकुमार हूँ, मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा, और जब मैं राजा बनूंगा ना तो अपना आधा राज्य तुझे दे दूंगा, क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं आधा तेरे को दे दूंगा, क्या दिक्कत है? तो द्रोणाचार्य का ठीक है। फिर बड़े हो गए दोनों, ग्रेजुएट हो गए, अपने अपने काम पे चले गए। लेकिन एक समय में द्रोणाचार्य जो थे वो काफ़ी गरीब थे, वो ब्राह्मण थे, और वो बेसिकली शादी के बाद अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रख रहे थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी। इनफैक्ट उनके बेटे को दूध भी नहीं मिलता था पीने के लिए, खाना पीने की भी बहुत कमी थी। तो उनको याद आया कि मेरे मित्र द्रुपद ने ऐसे बोला था, और उनकी वाइफ ने भी उनको इनकरेज किया, जाओ देखो। और द्रोणाचार्य चले गए द्रुपद के पास, और उन्होंने जाके बोला कि देखो भाई, जब आप बच्चे थे तब आपने ऐसा ऐसा मुझे बोला था, तो इसलिए
मैं आया हूं, आपने कहा था आधा राज्य मुझे दे दोगे। तो उस वक्त द्रुपद ने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, उनकी इंसल्ट की और उनको कहा कि अरे बचपन की बातें, आधा राज्य देने के लिए तुम सोच रहे हो कि वो बचपन की बात जो है उसको तुमने सीरियसली ले लिया। अब द्रुपद वैसे गलत आदमी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत गलत बिहेवियर किया। जैसे हमारी लाइफ में भी कई बार हम देखते हैं अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी मिस्टेक कर देते हैं, उनसे भी गलत चीज़ें हो जाती हैं। हमारी लाइफ में भी हम भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम भी मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे द्रुपद ने भी जो है उन्होंने उनको इंसल्ट कर दिया, द्रोणाचार्य। अब ये इंसल्ट जो है इसकी वजह से द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ, और द्रोणाचार्य जब वहाँ से आगे जा रहे थे तो धीरे धीरे करके सोच रहे थे कि कैसे मैं अब क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप्स क्या करूं। तो वो गुजरते हुए हस्तिनापुर के पास से गुजर रहे थे, और तभी वहाँ पांडव और कौरव खेल रहे थे, और इनकी गेंद जो है वो चली गई कुएं में, और ये गुजर रहे थे, इनसे उन्होंने हेल्प मांगी बच्चों ने। तो द्रोणाचार्य वहाँ गए, और द्रोणाचार्य के पास इतनी सिद्धि थी, इतनी युद्ध की क्या कहते हैं, इतने निपुण थे वो, कि वो एक घास को भी एक तीर की तरह यूज करने उनको आता था। तो उन्होंने एक घास के तिनके लिए और उनको उस गेंद पे मारा, 1 2, और वो क्या हुआ, गेंद पे बिल्कुल एक जैसे एरो होता है, वो एरो की तरह गए और गेंद के ऊपर पूरा क्या कहते हैं पियर्स किया उसने, और उसी तिनके के पीछे वाले तिनके में दूसरा तिनका जुड़ा, फिर तीसरा तिनका जुड़ा, ऐसे कर करके उन्होंने एक स्ट्रिंग सी बना ली, और उस स्ट्रिंग को खींचा और खींच के वो गेंद बाहर निकाल ली। जब ये देखा पांडव और कौरव, ये भी जो थे ये क्षत्रिय थे, तो ये बड़े हैरान हुए। तो अर्जुन ने आके बताया ये भीष्मा को और बाकियों को, तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये द्रोणाचार्य ही होंगे। तो फिर अप्रोच किया उन्होंने द्रोणाचार्य को कि आप पांडवों और कौरवों को अगर आप सिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो द्रोणाचार्य जो है वो तो ब्राह्मण थे, टीचर काम होता है ब्राह्मण का। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और पांडवों और कौरव को ट्रेन किया। अब जब पांडव और कौरव पूरे अच्छे से ट्रेन हो गए, इनकी गुरु दक्षिणा का टाइम आया, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा क्या दें हम आपको। तो उन्होंने कहा ये जो द्रुपद है इसको तुम इससे युद्ध करो और इसको मेरे पास लेके आओ हरा के। तो पहले दुर्योधन ने कहा मैं जाऊंगा, तो दुर्योधन अपना पूरा पार्टी लेके कहता है मैं जाऊंगा और अभी लेके आता हूँ। कर्ण वगैरह सबको इकट्ठा किया इसने, चला गया वहाँ पे। तो गया, लेकिन द्रुपद जो था वो बहुत पावरफुल था। तो दुर्योधन, शकुनी, पूरी सब उसके जो 100 भाई थे दुर्योधन के, वो सब के सब थे। कर्ण भी था, लेकिन सब द्रुपद को हरा नहीं पाए। द्रुपद ने हरा दिया इनको, वापस आ गए। फिर पांडवों की चांस आई। पांडवों ने कहा आपका आदेश हो तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ जाओ आप। तो पहले दुर्योधन जब गया था तो उसने पूरी सेना वेना अपने पिता की सब कुछ लेके गया था, लेकिन यहाँ पांडव जब गए तो ये कोई सेना नहीं लेके गए, सिर्फ 5 पांडव। और 5 पांडव जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने द्रुपद को हरा दिया और द्रुपद को लेकर आए द्रोणाचार्य के पास। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखो अर्जुन ने इवन तो द्रुपद को हरा दिया, लेकिन द्रुपद को इतनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया और इतने अच्छे से ट्रीट किया कि अर्जुन की तरफ घृणा नहीं हुई द्रुपद की। द्रुपद की घृणा जो थी वो हुई द्रोणाचार्य से, कि द्रोणाचार्य ने मुझे बंदी बनाया। और द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो तुम मेरे मित्र थे और तुमने कहा था कि तुम मुझे आधा राज्य दोगे, तुमने ऐसा वचन दिया था, तुमने वचन पूरा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे वचन को वेस्ट नहीं जाना चाहता था। अब मेरे शिष्यों ने तुम्हें हरा दिया है, तुम्हारा सारा राज्य मेरा हो चुका है, लेकिन मैं पूरा नहीं लूंगा, मैं आधा रखूंगा, आधा तुम्हें दूंगा, तुम आधा अपना राज्य वापस ले लो। ये इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि तुम्हारा वचन था। तो जब द्रुपद ने ये सब देखा तो द्रुपद को लगा कि अब मुझे रिवेंज लेना है, अब मुझे बदला लेना है द्रोणाचार्य से। और पांडवों की तरफ इतनी घृणा की भावना नहीं आई।
अर्जुन की तरफ बिल्कुल भी घृणा की भावना। इनफैक्ट उन्होंने सोचा कि अर्जुन से मुझे, अगर मेरी बेटी हो तो मैं उसकी शादी करा दूं अर्जुन से, इतना अर्जुन उनको प्रिय लगा। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में ये खटास पड़ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो यही चीज को हाईलाइट करने के लिए वो बता रहा है दुर्योधन कि द्रुपद के पुत्र ने ये ऐसा अरेंजमेंट किया है। अब जब द्रुपद का ये पुत्र हुआ तो वो भी बड़े प्लानिंग से हुआ था। द्रुपद जब हार गया, वो वापस गया, उसको आधा राज्य मिल गया, उसने कहा मुझे बदला लेना है। देखो पहले तब द्रोणाचार्य को इंसल्ट की द्रुपद ने, तो द्रोणाचार्य को था मुझे अब बदला लेना है। और द्रुपद की जब इंसल्ट हुई, उसको हरा दिया और आधा राज्य दिया, तो द्रुपद को लगा मुझे अब बदला लेना है। तो ये बदले की भावना जो है ये कितनी प्रॉब्लमैटिक होती है, इस पर्टिकुलर स्टोरी से हम सीख सकते हैं। तो द्रुपद ने सोचा कि मुझे अब द्रोणाचार्य को हटाना है, मारना है। तो ये सोच में उसने बहुत प्रयास किया कि कोई ऐसे ब्राह्मण मिले जो कि ऐसा यज्ञ करूं मैं जिससे मेरे पास शक्ति आए। तो फिर फाइनली कई ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो गलत काम है कि आप ब्राह्मण की, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, उनकी मृत्यु करने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी एक ब्राह्मण फाइनली उनको मिले, उन्होंने कहा ठीक है आप यज्ञ करो। फिर यज्ञ किया उन्होंने, और उस यज्ञ से एक लड़की और एक लड़का उत्पन्न हुए। जो लड़का था वो वॉरियर था, वो बिल्कुल एकदम फाइटिंग वॉरियर, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। और जो लड़की थी बहुत सुंदर, डार्क कंप्लेक्शन की थी, बहुत सुंदर, और उसका नाम था द्रौपदी। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए वहां, और ये दोनों उनके बेटा और बेटी थे जिनका उन्होंने द्रुपद ने ध्यान रखा। और अपने बेटे को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए, फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने सोचा कहाँ पे जाऊं, बेस्ट तो ट्रेनिंग सेंटर है द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य के ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया, द्रोणाचार्य एकेडमी में। और द्रोणाचार्य इतने महान टीचर हैं कि उनको आइडिया था, उनको भी आइडिया था क्या हो रहा है। उनको आइडिया था कि ये धृष्टद्युम्न जो है ये इसीलिए पैदा हुआ है ताकि मेरी मृत्यु कर सके, लेकिन मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे टीच करना है, और प्रिंसेस को टीच करना है, सारे प्रिंस को, जितने भी प्रिंस हैं। और ये एक प्रिंस है, राजकुमार है, मेरे पास आया है, तो इस राजकुमार को शिक्षा देना भी मेरा धर्म है। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको ट्रेनिंग दी। तो द्रोणाचार्य ने बता रहा है देखो आपने गलती कर दी वहाँ द्रुपद को ट्रेनिंग दे के, अब देखो वो आपके सामने आ गया है, अब ऐसे लीनियंट मत रहना आप अर्जुन वगैरह के साथ। तो ये इस पर्टिकुलर चर्चा में पॉइंट करने का तरीका था दुर्योधन का। ठीक है, वॉज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि क्या पॉइंट थे? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे दुर्योधन इज एक्सपर्ट, तो हमने पॉइंट्स कवर किए थर्ड श्लोक में कि दुर्योधन इज एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, वो राज्य नीति में भी बड़े निपुण थे। तो इसलिए उन्होंने यूज किया द्रुपद पुत्र। धृष्टद्युम्न उसका नाम नहीं यूज किया, बट उसने कहा द्रुपद पुत्र ने ये सब किया है ताकि उसको द्रुपद की याद दिलाई जाए। और इससे एक मिस्टेक बताई कि देखो आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, देनी नहीं चाहिए थी, अभी मिस्टेक कर दिया आपने। और पांडव जो हैं उनके साथ ऐसी लीनियंसी मत करना। तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया। ऑल राइट, तो आई थिंक आज के लिए टाइम हो गया हमारा, यहीं स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई फाइनल पॉइंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो वी विल एंड। ओके, तो आई थिंक वील कंक्लूड फॉर टुडे। यस मालिनी माता जी, आपका कोई सवाल है? आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे जैसे कृष्ण। यहाँ पे द्रोणाचार्य और द्रुपद की जो मैत्री थी, तो प्रभु जी मैत्री में ऐसे देखना चाहिए कि आप आपसे ऊपर ना हो, या आपसे आपके बराबरी के लोगों से ही अपने फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, तो किस तरीके से देखा जाए प्रभु ये? हाँ, ये बड़ा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो मैत्री जो हमारी लोगों के साथ है वो किस तरीके से होनी चाहिए? देखो, एक ये एग्जाम्पल है जहाँ पे द्रुपद
और द्रोणाचार्य की मित्रता पहले तो थी, लेकिन जब वो बड़े हो गए और द्रुपद राजा बने और इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी द्रोणाचार्य के, तो द्रुपद ने ऐसे इंसल्टिंग वे में बोला। लेकिन अगर हम सेम सिचुएशन देखें, कृष्णा और सुदामा की भी वैसी सिचुएशन थी। कृष्णा जो थे और सुदामा वो दोनों मित्र थे गुरुकुल में, लेकिन जब ग्रेजुएट होने के बाद गए वो, तो कृष्णा अभी राजा बन गए और सुदामा जो है वो ब्राह्मण है और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अब देखो कैसे कृष्णा ने ट्रीट किया और कैसे द्रुपद ने ट्रीट किया, दोनों के बीच में हम देख सकते हैं। और दोनों का बिहेवियर, सुदामा और द्रोणाचार्य का बिहेवियर भी हम देख सकते हैं कैसा था। जब सुदामा गया तो उसके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो ये एक्सपेक्ट करके नहीं गया कि कृष्णा मुझे कुछ देंगे। वो इवन हेजिटेट कर रहा था कि मैं दूं भी ना अपना जो चिवड़े लाया था मैं। और द्रोणाचार्य जब गए वो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि नहीं देगा मुझे, नहीं तो इंसल्टिंग उनको फीलिंग आई। तो एटीट्यूड यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्णा और सुदामा का परफेक्ट एटीट्यूड था दोनों का, और द्रुपद और द्रोणाचार्य का एटीट्यूड ऐसे ही था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आने की संभावना बहुत हाई थी। तो अगर हम इस सिचुएशन में हो, जैसे अगर हम कृष्णा और सुदामा की सिचुएशन देखें, उससे हमें एग्जांपल फॉलो करना चाहिए। अगर हम सुदामा की तरह हैं कि भाई किसी के साथ हमारी मित्रता है लेकिन वो बहुत ऊंचे पद पे हैं जैसे कृष्णा, तो हमें सुदामा की तरह अप्रोच करना चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, हमें सेवा रखनी चाहिए उसकी तरफ। अगर हम उसके पास कुछ लेके भी जाएं तो हम उसको समझना चाहिए कि ये तो इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है। लेकिन अगर हम कृष्णा के रूप में हैं और वो दूसरा व्यक्ति सुदामा के रूप में है, तो हमें कृष्णा की तरह उनको वैल्यू करना चाहिए। कृष्णा ने उनको बिठाया एक सिंहासन पे, उनके अच्छे से पैर साफ किए, और वो तो ब्राह्मण हैं, डिवोटी हैं, तो डिवोटीज के साथ तो और भी बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड लिया। तो ये अप्रोच जो है ये फॉलो करनी चाहिए, ना कि द्रोणाचार्य और द्रुपद की। हाँ, अगर हम लेसन लें इसमें से तो ये लेसन लेना चाहिए कि रिवेंज की भावना नहीं रखनी चाहिए, और ऐसे जब अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो ये सोचना चाहिए कि उसमें रिस्पेक्टफुल और माइंडफुल रहना चाहिए कि सामने वाला हो सकता है उसी तरीके से अप्रोच ना करे रिलेशनशिप को जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस माता जी? Yes, Prabhu. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में? कोई इंसाइट किसी और को कुछ शेयर करना हो इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई फीडबैक हो जो कि आप यहाँ पे नहीं शेयर कर रहे हैं, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, और हम उसके थ्रू भी डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि फिर बाद में हम नेक्स्ट वीक इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में शेयर कर सकते हैं।